नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ग्रुप डी का फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 32,000 के करीब वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में 14 अलग अलग पोस्ट आई हैं। अब इन 14 अलग अलग पोस्टों में हमें ये देखना है कि हमें प्रेफरेंस किसे देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रेफरेंस ऐसी ऐसी पोस्ट को दे दें जिस पर जॉब लगने के बाद में आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो कि भाई मैंने ये जॉब क्यों चुन ली। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने आया हूं कि हम आपको फॉर्म थंबनेल में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि फॉर्म भरने से पहले आपको ये समझना है कि कौन सी पोस्ट पर काम क्या होता है, कौन सी पोस्ट पर क्या हमें करना होता है। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम फॉर्म भरने से पहले कुछ भी भर सकते हैं, या फॉर्म भरने के जब फॉर्म भरने बैठेंगे तो कोई भी वैकेंसी को वहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन में आपको मैं इसी चीज को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपका पूरा नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में आपको पता है कि जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 32,438 पोस्टें हैं। और अगर 32,438 पोस्ट हैं, इनमें कई सारे आपको पद दिखेंगे जो कि आपको इस तरीके से विभागों में बटे हुए हैं। ये डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक का डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, एसएनटी, इलेक्ट्रिकल, ये आपके डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट में 14 पोस्ट निकली हैं। इन 14 पोस्ट की बात करें तो आपने देखा होगा पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट एसएनटी, टीआरडी, लोकोशेड ऑपरेशंस, टीएलएंडएसी और टीएलएंडएसी वर्कशॉप। इस तरीके की ये पोस्ट बटी हुई हैं। और यहां पर आपको पोस्ट की कितनी वैकेंसी है वो भी मैंने यहां पे डिटेल दी है। तो आपको सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा पोस्ट जो दिखेगी वो आपको दिखेगी ट्रैक मेंटेनर की। तो हम क्या करेंगे कि दिमाग में रहेगा कि ऐसा करते हैं कि सबसे ज्यादा पोस्ट इसकी है तो हम इसको प्रेफरेंस दे देते हैं, तो जॉब लगने पर हमारी ट्रैक मेंटेनर पे जॉब लगेगी। लेकिन जब हम वहां पर लग जाते हैं जॉब पर तो हम क्या देखते हैं भाई कि यार यहाँ पे तो मेंटेनेंस का काम करना है, ट्रैक को मेंटेन करना है। तो दिमाग में ये रहता है कि भाई ये मैंने जॉब चुनी ही क्यों थी। तो इसी चीज को, यही डाउट को खत्म करने के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूं। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को कंप्लीट किया जाएगा, उन डाउट्स का सॉल्यूशन मैं आपको एक एक वीडियो करके दूंगा, तो जो कि आपका यहाँ पे सामने है। पोस्ट भी आपके सामने है और उनकी वैकेंसीज भी आपके सामने है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या काम है, इस सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद में हम यही सोचेंगे कि हमने इसको पहले नहीं भरना था, दूसरे पे भरना था। क्योंकि जब हम बात करेंगे, समझेंगे, तब ये चीजों को समझ में आएगा। कोई समझाने वाला होना चाहिए, तो वो मैं आपके सामने हाजिर हूं इन चीजों को समझाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका पहला पॉइंट्समैन है, यानी पहला ही पोस्ट है जिसका नाम है पॉइंट्समैन। यहाँ पे मैंने पॉइंट्समैन यानी पोस्ट का नाम दिया है, पोस्ट की वैकेंसी कितनी है इसके बारे में समझाया है, और पोस्ट का काम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो पॉइंट्समैन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पॉइंट्समैन बी की वैकेंसी आपकी कितनी है, 5,058 है। और इन 5,058 की बात करेंगे, करना क्या होता है भाई, तो यहाँ पे जो काम होता है वो आपका ट्रैक स्विच करने का काम होता है, जो कि आजकल ऑटोमेटिक भी है लेकिन कई जगह पर ऑटोमेटिक नहीं है। तो ट्रैक को स्विच करना, तो जहां पर आपका ट्रेन का आवागमन जो होता है कि वो उसे किस लाइन पर जाना है, ये काम किसका है, ये पॉइंट्समैन बी का काम है। इसके अलावा सिग्नलिंग को देखना और उसकी सेफ्टी और मॉनिटरिंग करना, यानी जो भी यहाँ पर ट्रैक को, यहाँ पर जो ट्रैक पर स्विच करने का काम है उसकी सेफ्टी करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम किसका है, ये पॉइंट्समैन का काम है। तो आप इस पोस्ट को इस बेस पर चुन सकते हो कि इस पर ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा प्रेशर नहीं होता, ज्यादा लोड नहीं होता है, तो आप इस पोस्ट को इस बेस पर चुन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पोस्ट जो है, यानी 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट में से दूसरी पोस्ट आपकी क्या है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी एक मशीन जो कि आपको येलो कलर में दिखती है और आपने देखी भी होगी। तो आप अगर स्टेशन पे हो या फिर आप कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो आपने उस टाइम पे देखा होगा कि एक मशीन निकल के जाती है जो इस पर आपके कोई डिब्बे नहीं होते हैं, ठीक है, बस वो घूम रही होती है। उसका काम क्या होता है उस बात को समझेंगे। तो इस ट्रैक मशीन का, होती है ट्रैक मशीन है लेकिन पोस्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, इसका मतलब है कि इस ट्रैक मशीन को असिस्ट करने वाला असिस्टेंट ट्रैक मशीन कहलाता है। और ये करता क्या है, ट्रैक मशीनों का संचालन, इन ट्रैक मशीनों का ऑपरेशन, यानी जो भी ऑपरेशनल चीजें होती हैं
उनको चलाना। इसके अलावा ट्रैक का यानी वो पटरियां जो होती हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनकी जांच करना, ये सारा इसका काम है। उनकी रिपेयर करने का, उनकी सर्विसिंग करने का, ये सारा काम किसका होता है? वो इसका होता है। और इसके साथ में जो टीम होती है उसका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और यहां पे मैं बता दूं, आपको समझ में आ रहा होगा भाई, अगर आपको एक गाड़ी को लेके यानी इस ट्रैक मशीन को लेके घूमना है तो कैसी जॉब होगी? ये फील्ड जॉब होगी। और इस फील्ड जॉब की बात करूं तो इसमें वैकेंसी कितनी है? 799 वैकेंसी है। तो जो फील्ड में रहना पसंद करता है, इसको घूमना पसंद है, तो वो इन पोस्ट को पसंद कर सकता है। और इस पोस्ट में कुछ नहीं है, बस आपको ट्रैक मशीन के अकॉर्डिंग काम करना है, ट्रैक मशीन को लेके चलना है, इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन के अलावा जांच पड़ताल करके आपको ये देखना है कि ट्रैक में कोई खराबी तो नहीं है। अगर ट्रैक को सर्विस की जरूरत है तो ट्रैक की सर्विसिंग करना आपका काम है, उसको रिपेयर करने का काम है। तो ये सारी चीजें आपको काम करनी है। और या ये जॉब में फायदा इतना है कि इसमें 21 दिन काम करना होता है। कितना? 21 दिन काम करना होता है, बाकी के दिन आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, अगली पोस्ट है। अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो अगला है आपका असिस्टेंट ब्रिज। ब्रिज, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ब्रिज का यहां पे मतलब है, आप सभी जानते हैं कि हमारे रेलवे जब चलती है यानी रेल जब चलती है तो वो कहीं ना कहीं नदियों के ऊपर से होकर निकलती है। तो वहां पर हमें ब्रिज की जरूरत होती है। तो ब्रिज बनाने के बाद में ट्रेन यानी जब ब्रिज बन गया उसके बाद में ट्रेन का संचालन किया जाता है। तो ट्रेन का संचालन करने के टाइम पे अगर ब्रिज के अंदर कोई टूट फूट होती है, ब्रिज पर लाइन का कुछ खराब होना होता है, वो देखना किसे है भाई? वो असिस्टेंट ब्रिज को देखना है। और इसकी वैकेंसी इस साल कितनी आई? 301 वैकेंसी अभी हाल ही में आई है। इसमें करना क्या है? आपका पुलों का निरीक्षण करना है। अगर ब्रिज कैसा है, ब्रिज में कोई खराबी आ गई या ब्रिज में कोई नट बोल्ट ढीला है, वो काम किसका है भाई? इसका काम है, इनको इंस्पेक्शन करना है। पुलों का रख रखाव भी करना होगा भाई। अगर आपका जॉब है ये असिस्टेंट हो आप, तो आपको मेंटेनेंस तो करना होगा, क्योंकि रेल का आवाजाही तो रोजाना की है। इसके अलावा अगर कुछ खराब हो गया है तो उस चीज को देखने के साथ साथ रिपेयर करने का काम भी आपका है। ठीक है, और यहां पर यह देखना है कि सेफ्टी मेजर्स आपके हैं या नहीं। जब गाड़ी निकलेगी तो वो सेफली निकलेगी या फिर नहीं। ठीक है, तो यहां पर इसकी रिकॉर्ड करना, इसकी रिपोर्टिंग करना, ये सारा काम किसका है? ये काम है आपका असिस्टेंट ब्रिज का। और आप ये भी बात समझ लो कि ये भी एक फील्ड जॉब है, क्योंकि आपको पता है भाई ब्रिज तो घर के पास में थोड़ी होते हैं, ब्रिज तो होते हैं कहीं दूर दूर भी होते हैं। तो इसके लिए आपको फील्ड पर रहना होगा। और हाँ, थोड़ा काम तो लग रहा होगा कि भाई फिर उसको देखना है ब्रिज को, लेकिन भाई कोई ब्रिज है वहां पर बनने के बाद में उस पर गाड़ी जब निकलती है बस उतना देखना होता है। तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि ब्रिज पर इतनी खराबी नहीं होती है, जितनी इतनी जल्दी भी खराबी नहीं आती है, लेकिन मेंटेनेंस करना होता है, देखना होता है, रिपेयर करना होता है, ये सारा काम इसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्ट की बात करते हैं। अगला है आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4। ट्रैक मेंटेनर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्रैक को मेंटेन करने वाला, यानी जो पटरियां होती है ना उनको मेंटेन करने वाला। इसकी वैकेंसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर किसी में आई है तो वो इसी में आई है, वो भी 13,187। दिमाग में यही आएगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी, डाल दो इसमें। लेकिन समझ लो होता क्या है, आप यहां पे देख भी पा रहे होगे कि जो ट्रैक पर काम होता है यानी आपकी पटरियां जो होती हैं, इन पटरियों पर कोई टूट फूट हो जाए, इन पटरियों पर कुछ भी बोल्ट का ढीला होना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। तो ट्रैक के पर काम करना होता है। अगर ट्रैक पर काम करना है तो ट्रैक का निरीक्षण भी आपको करना होगा। इसके अलावा ट्रैक का मेंटेनेंस भी आपको करना होगा। और जो ट्रैक मशीनें जो आ रही हैं, जहां पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन उसको चला रहा है, तो उनका उपयोग करके उसकी मरम्मत भी करनी होगी। तो यहां पर आप देखो, ट्रैक मेंटेन करना आपको है, लेकिन असिस्टेंट ट्रैक मशीन उस ट्रैक मशीन को लेके आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मरम्मत करोगे। बेल्डिंग का काम, उसको मरम्मत करने का काम आपका है। ये बात आपको समझ में आई? यानी ट्रैक मेंटेनर क्या करता है? सबसे ज्यादा की जॉब है। ये भी जॉब कैसी है? फील्ड जॉब है। और अगर फील्ड जॉब है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई हम फील्ड जॉब नहीं कर सकते, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो वर्कशॉप के अंदर है या ऑफिस वर्क है, तो आप उसमें उस पोस्ट को प्रेफर कर सकते हो, उसको सबसे ऊपर डाल सकते हो। इसके बाद में आपका आता है असिस्टेंट पी वे। ठीक है, असिस्टेंट परमानेंट बे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो काम होता है ना, इसका भी काम ट्रैक मेंटेनेंस का है। यानी ज्यादातर आप क्या फोकस कर पा रहे होगे कि हमें करना क्या है भाई, गाड़ियां जिस पर चल रही है ना
उसको ही तो सबसे ज्यादा मेंटेन करना है। और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग यहां पर असिस्टेंट को रखता है और वो क्या करता है, हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से अलग अलग काम करवाता है। तो ट्रैक मेंटेन करना है, ट्रैक रिपेयर करना है, इसके अलावा सेफ्टी भी आपको रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन का भी काम आपका है। हाँ, इसका काम एक एक्स्ट्रा हो जाता है कि आपके औजार यानी टूल्स जो होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं, इनको हैंडल करना, इनकी हैंडलिंग करना, इनको लेकर चलना, ये सब काम किसका है, ये आपका असिस्टेंट पीवे का होता है। इसकी वैकेंसी की बात करूं तो इसकी वैकेंसी आई है 247। ठीक है, चलिए, ये भी एक तरीके की फील्ड जॉब है। अगर आप करना चाहते हैं फील्ड जॉब तो आप फील्ड जॉब कर सकते हैं। बाकी का आप देखोगे, अगला है असिस्टेंट C&W, और C&W का मतलब है कैरिज एंड वैगन। ठीक है, इसकी वैकेंसी की बात करो तो 2587 इसकी वैकेंसी है। आप फोटो में भी देख पा रहे होगे कि ये काम क्या है, ये आपका वर्कशॉप पे काम होगा, क्योंकि वहां पर आपका जो भी कोच पहुंचेगा तो कोच पर काम करना होगा। तो कोच का निरीक्षण करना, वैगन का निरीक्षण करना, उसकी कपलिंग को देखना, उसके ब्रेक को देखना, अगर उसमें कोई सिस्टम खराब है, ब्रेक शू खराब हो जाते हैं तो उनको चेक करना, उनकी रखरखाव करना, मरम्मत करना और ट्रेन परिचालन में सहायता करना, ये सारे काम किसके हैं, ये असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन के काम हैं। तो यानी ये काम तो आपका किसके अंदर है, आप यहाँ पे मेंटेन किसको कर रहे हो, कोच को मेंटेन कर रहे हो। जो डिब्बे होते हैं ना ट्रेन के जिसमें हम बैठते हैं, उसको मेंटेन कर रहे हो। तो वहां पर भाई उसको देखना होगा कि अगर गाड़ी में ब्रेक लगने हैं तो ब्रेक काम करेंगे कि नहीं करेंगे। इस काम को देखने वाला कौन होता है, इस काम को देखने वाला असिस्टेंट होता है कैरेज एंड वैगन का। और अगर आपको वर्कशॉप में काम करना है तो आप वर्कशॉप के लिए इसको प्रेफर कर सकते हो नंबर 1 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका असिस्टेंट लोको शेड डीजल मैकेनिकल। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, असिस्टेंट लोको शेड डीजल इंजन के लिए, यानी हमारी जो ट्रेन चलती हैं वो इलेक्ट्रिक इंजन वाली होती है और इसके अलावा डीजल इंजन वाली होती हैं। तो यहां पर कभी कभी आप देखोगे दोनों इंजन लगे होते हैं। तो यहां पर जो डीजल इंजन वाली बात आ रही है, तो डीजल इंजन के अंदर उसको क्या करना, असिस्ट करना, किसको, किसे, जो भी आपका डीजल इंजन है उसका निरीक्षण करना, उसका इंस्पेक्शन करना कि उसके अंदर कुछ चीज़ें खराब तो नहीं है, उनमें ऑयलिंग तो खराब नहीं है, या ऑयलिंग को चेंज तो नहीं करना, लुब्रिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, सेफ्टी और इमरजेंसी में सहयोग करना, ये किसका काम है, यानी पूरा इंजन मरम्मत करना, ये किसका काम है, ये असिस्टेंट लोको शेड का है। कौन से इंजन को, डीजल इंजन को। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रिक इंजन को अलग करेगा और डीजल इंजन को करने वाला अलग होगा। इसकी वैकेंसी कितनी है, 420 है। यहां पर याद रखना ये भी क्या है, यह भी आपका एक वर्कशॉप के अंदर है, तो आप वर्कशॉप के लिए आप इसमें इस जॉब में जा सकते हो। बाकी फील्ड जॉब को जिसको पसंद है वो फील्ड जॉब को भी पसंद कर सकता है। बाकी का अगली जॉब है असिस्टेंट वर्कशॉप, जो कि आपका क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करूं तो ये वर्कशॉप के अंदर है, 3077 इसकी वैकेंसी है। और यहां पर काम क्या करना है, जो कोच होते हैं, जो वैगन होते हैं, यहां पर आप देखते हैं कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं, हो जाते हैं। तो जो एक्सीडेंट की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी जो नुकसान होता है, जो भी आपके कोच के अंदर कोई भी चीज दिक्कत हुई होगी, तो उन हिस्सों की मरम्मत करने का काम किसका होता है, असिस्टेंट वर्कशॉप का होता है, जो कि आपका मैकेनिकल आपकी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है। ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण। तो आप अगर ट्रेन चल रही है, भाई ट्रेन का संचालन आप कर रहे हो, तो आपको नियमित देखना होगा कि यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी डिब्बे में दिक्कत तो नहीं है। तो उनका देखने का काम किसका है, वो असिस्टेंट वर्कशॉप का है, जो कि आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा होगा कि इस तरीके से ये वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, जो कि SNT के नाम से जाना जा रहा है। एस का मतलब सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का मतलब, यानी टी का मतलब टेलीकम्युनिकेशन। इसकी वैकेंसी है 2012। काम क्या है, सिग्नल को मेंटेन करना। ठीक है, सिग्नल को मेंटेन करने का काम, यानी सिग्नल सिस्टम की स्थापना करना, उसका रखरखाव करना, ट्रेन इंटरलॉकिंग को देखना, स्वचालित सिग्नल यानी जो कि ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं उस सिस्टम को देखना, उसमें सुधार करना, ये सारा काम किसका है, ये असिस्टेंट SNT का काम है। आपातकालीन स्थिति अभी हो जाती है जिसमें सिग्नल को देखना, सिग्नल में सुधार करना, सिग्नल की सुरक्षा करना, ये काम आपका होता है। और इसकी वैकेंसी 2012। आगे बढ़ते हैं। अगला असिस्टेंट TRD,
एक पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट टीआरडी, यानी 14 पोस्ट में एक पोस्ट टीआरडी, जिसमें वैकेंसी कितनी है 1331 वैकेंसी है। और इन 1331 वैकेंसी में यानी इस असिस्टेंट टीआरडी का काम क्या होता है? इस असिस्टेंट टीआरडी का काम है कि जो कोच होते हैं, जो वैगन होते हैं, इनके अंदर वेल्डिंग का काम करना। अगर किसी को वेल्डिंग पसंद है तो वो इसको कर सकता है। वेल्डिंग का कार्य करना, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को देखना, उसको सुनिश्चित करना, जो भी उपकरण होते हैं उन उपकरणों की जांच करना, यानी जो डिब्बे के अंदर यानी उस वैगन के अंदर, उस कोच के अंदर जो भी डिमांड है या जिसकी रिपेयर करना है, उन रिपेयर में वेल्डिंग की अगर आपको जरूरत है तो आप इस फील्ड को चुन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक। तो मैंने बताया था कि एक पोस्ट थी जिसका नाम था असिस्टेंट लोको शेड, वो डीजल थी, उसका मतलब था वो डीजल इंजन में था। अब इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर भी कोई खराबी हो सकती है, कोई वायर खराब हो सकता है, तो उस वायरिंग को देखना, उसके अलावा विद्युत उपकरणों की जांच करना, क्योंकि आपको पता है कोच अगर इलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर विद्युत उपकरण जो होंगे उनकी जांच करना, उसमें वायरिंग खराब है या नहीं है उसको भी देखना। तो खराब विद्युत अपघटक जो होंगे उनको मरम्मत करना, उसकी जांच करना, उनको चेंज करना, वो किसका काम है? वो असिस्टेंट लोको शेड का काम है, वो भी इलेक्ट्रिक इंजन के लिए। डीजल इंजन वाले अलग थे, इलेक्ट्रिक इंजन वाले अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक के लिए। तो असिस्टेंट ऑपरेशंस का यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ तो 744 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो काम है आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, कोच के ऊपर देखकर यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वायरिंग को चेक कर रहे हैं। तो विद्युत पैनल जो होते हैं और जो वायर होते हैं उनकी स्थिति को जांचना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन जो चल रहा है वो आपके ऊपर जो वायर को टच करते हुए चल रहा है, जिससे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उसको चेक करना। कहीं वायर मतलब जो इंजन चलते जा रहा है कहीं आपका जो वायर है वो डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीजों को देखना। तो लोकोमोटिव स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति को बनाए रखना, ये सब काम किसका होता है? असिस्टेंट ऑपरेशंस का काम होता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक इंजन के लिए है, इसमें वैकेंसी कितनी है? 744। अगर आपको वायर चेक करना अच्छा लगता है तो आप इस पोस्ट को प्रेफर कर सकते हैं या आपको नंबर 1 पर रख सकते हैं। यानी आपको डालनी सारी 14 ही है, तो 14 में आप प्रेफर किसे करते हैं वो चीजों को भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपका प्रेफरेंस के बेस पर ही आपको यहां पर जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की। तो अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ठीक है, तो यहां पे टीएल का मतलब ट्रेन लाइटिंग है, एसी जो कि आप यूज करते होगे, आपने देखा होगा एसी, तो इलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन में जो एसी लगे होते हैं उसके लिए क्या करना, उनको चेक करना। अब एसी अगर लगे हैं तो उनको चेक करने का काम कौन करेगा? जो उस ट्रेन के अंदर असिस्टेंट होगा उसका काम होगा। इनकी वैकेंसी की बात करो तो 1041 इसमें वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे ट्रेनों में लाइट का होना, ट्रेनों में एसी सिस्टम का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना किसका काम है? असिस्टेंट टीएल एंड एसी का काम है। खराब लाइट्स, जो एसी सिस्टम होते हैं और आपके जो पंखे खराब हो जाते हैं, इनको बदलने का काम किसका है? असिस्टेंट टीएल एंड एसी का काम है। तो जो यात्रियों की सुविधाएं हैं, यानी इन उपकरणों की वजह से यात्रियों की सुविधाओं में जो भी कमी होती है उसको पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। इसके बाद में अगली पोस्ट, यानी ये भी एक फील्ड जॉब है, क्योंकि ट्रेन जो है वो एक जगह पर तो होती नहीं है, तो ट्रेन जो आपकी चल रही है तो चलते चलते में आपको सही करना होगा। अगर आपको फील्ड जॉब पकड़नी है, फील्ड जॉब देखनी है, आपको अच्छा लगता है घूमना, तो आप इस जॉब पर को प्रेफर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली जॉब के बारे में। अगली जॉब जो है वो आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप इलेक्ट्रिक, यानी यहां पर आपने देखा होगा वो भी आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, ये भी आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी है। फर्क इतना है कि वो ट्रेन के अंदर हुई खराबी, चलती हुई ट्रेन के अंदर हुई खराबी को चेक करना, और यहां पर जो वर्कशॉप के अंदर आए हुए हैं उनमें खराबी को चेक करना। तो दोनों के लिए अलग अलग असिस्टेंट हैं। जहां पर वर्कशॉप के अंदर अगर आपको काम करना है, यानी किसी एक जगह पर आपको काम करना है, रुककर काम करना है, तो आप अगर फील्ड जॉब के लिए प्रेफर नहीं करना चाहते, आप एसी सही करना चाहते हो, लाइट को सही करना चाहते हो, तो आप वर्कशॉप में काम करना चाहते हो, तो लड़कियां भी इसको काम को कर सकती हैं, तो आप इस जॉब को प्रेफर कर सकते हो। जो भी आपके इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं उनके अंदर विद्युत उपकरणों की जांच करना, उनकी मरम्मत करना, तो ये काम किसका है? ये आपका टीएल एंड एसी का काम है वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट
ये होगी आपकी 14 जॉब, यानी जो 14 जॉब आपकी पूरी हो चुकी हैं, जो भी आप प्रेफर करना चाहते हो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो के बाद में अगर आप फॉर्म भरते हो तो मुझे ये लगता है कि आप एक सही जॉब को प्रेफर कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें जॉब पकड़नी है, हमें उस जॉब में जाना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसके लिए तैयारी करनी है। कभी कभी ग्रुप डी की एग्जाम में हम जॉब को प्रेफर तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वैकेंसीज के आधार पर कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी जॉब लगती है तो उस टाइम पे हमें समझ में आता है कि इसका काम ये है और हमें ये काम पसंद नहीं है, तो कभी कभी हम लोग उस जॉब को छोड़ देते हैं। तो सबको पता है कि सरकारी जॉब पाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। तो इनके लिए करना क्या है भाई, आपको इस वीडियो को चेक करना है, पढ़ना है, समझना है और यहाँ पे हर जॉब के बारे में समझना है और हर जॉब से देखना है कि ये जॉब मेरे लिए प्रेफर हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी मैं इस जॉब को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, वैकेंसीज के आधार पर भी और उसके अलावा अपनी एबिलिटी के आधार पर भी। तो अगर आप हमारे साथ में इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं ग्रुप डी चैंपियंस बैच, और इस बैच में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, लाइव क्लासेस के साथ में हम आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑनलाइन टीचिंग आपके लिए यानी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल यानी ग्रुप डी में जितना एडवांस आपसे पूछा जा सकता है उस एडवांस लेवल तक हम पढ़ाएंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आती या फिर कई लोग होते हैं जिनको इंग्लिश से दिक्कत होती है, तो आप लोगों के लिए जो क्लासेस होंगी वो दोनों ही यानी दोनों लैंग्वेज के लिए होंगी, यानी बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी। कोई भी डाउट होता है, डाउट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके साथ में अब दिमाग में होगा कि भाई ये बैच है कितने का, तो मैं बता दूं ये बैच आपको केवल 399 रुपए में मिल रहा है। जितने में आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं उससे कम रुपए में आपको एक बैच मिल रहा है। तो इस बैच के लिए क्या करना है, आपको यादवेन स्मार्ट क्लासेस को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और इसी के साथ में हम ये बैच आपका 20 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा। तो ये आपके जो जॉब मैंने आपको समझाई है, इन जॉब को पाने का अगर आपको सपना है, अगर आपको सरकारी जॉब को पाना है, तो आपको हमारे साथ में एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में, अच्छी गाइडेंस के साथ में, अच्छी फैकल्टी के साथ में, अच्छे नोट्स के साथ में और यहाँ पर अच्छे कंटेंट के साथ में एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये जॉब आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ आप अपना फॉर्म अब भर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस को चुन सकते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हों दोनों ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये मेरे लिए कहाँ और कौन सी जॉब सुटेबल है, आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं आप उन लोगों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं, जिससे उनको समझ में आए कि वो किसी गलत जॉब को ना चूज कर लें। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।